नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का राज खोल के रख दिया है। तेजस्वी यादव ने रिकॉर्डिंग बम फोड़ दिया है और साथ ही नीतीश कुमार को बता दिया है 76 घोटालों का सरताज। तो वहीं लालू यादव ने भी नीतीश कुमार पर अब हमला बोल दिया है और कहा है कि तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बन ही गए थे, नीतीश कुमार तो सिर्फ लोगों को अब डरा रहे हैं। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने दिवाली से पहले ही रिकॉर्डिंग बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश क्या क्या बात करते हैं और क्या आदेश देते हैं, सब मेरे पास है। दरअसल पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किससे क्या बात करते हैं और क्या आदेश देते हैं, इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है और अधिकारियों और कर्मचारियों को वो निम्न स्तर के आदेश देते हैं, लेकिन हम घटिया राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव में बिहार पुलिस जदयू के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही है और कहा कि मतदाताओं से उनका हक छीना जा रहा है। और इसके साथ ही तेजस्वी ने केंद्र पुलिस फोर्स की सुरक्षा में अब चुनाव कराने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि वे डरे हुए हैं और कहा कि मुख्यमंत्री को ABCD और क ख ग घ का भी ज्ञान नहीं है। जब नौजवान रोजगार मांगते हैं तो उनसे किस तरीके में बात करते हैं, नीतीश कुमार की बौखलाहट साफ दिख रही है। और गोली मारने वाले नीतीश कुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश जी को अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है, बौखलाहट की वजह से वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इधर लालू यादव ने भी अब नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि जनता को डराते हो नीतीश, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बन ही गया था। जी हां, आपको बता दें कि तारापुर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। लालू यादव ने तारापुर में चुनावी रैली के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। सच बोलने वाले और रोजगार की मांग करने वाले युवाओं को जेल में डाला गया है। और इसके साथ ही लालू यादव ने यह ऐलान भी किया कि यह लड़ाई सरकार और आम आदमी के बीच सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसे हर हाल में अब जाना होगा। और इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बेईमानी से मुख्यमंत्री बन गया है। तेजस्वी यादव ने बीते विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ही ली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है। यानी कि लालू यादव ने अब नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दे डाली है। लालू यादव ने अपने अंदाज में कह दिया है कि बम चली चाहे गोला, अब तो जीतेगा भोला। लालू यादव ने कहा है कि अब डरवाने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार डर की राजनीति बहुत दिन कर चुके हैं, अब हकीकत समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कसम खाया था कि वह मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उनके इस दिखावे का अब क्या हुआ। तो इधर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि 16 साल से सीएम हैं, फिर भी वे विकास नहीं कर पाए हैं। जी हां, चिराग पासवान ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछ दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद वह राज्य का विकास क्यों नहीं कर पाए हैं और आधारभूत संरचना का विकास क्यों नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान का पिछड़ापन इस बात की गवाही दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे विकास के दावे केवल कागजों पर ही हैं। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर भी तंज कसा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद गांधी मैदान में होगा बेरोजगार रैला, 19 लाख रोजगार का हिसाब मांगेगी राजद।
यहाँ बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। 2 नवंबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद का भी प्लान अब सेट कर लिया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को यह बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन के बाद पटना के गांधी मैदान में देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रेला का आयोजन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल सीएम नीतीश कुमार के सामने कुछ नौजवानों ने उनसे पूछा कि 19 लाख रोजगार में से कितने लोगों को नौकरी दी गई, 19 लाख रोजगार कब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है, इसलिए अब राजद गांधी मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है, रेला का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब राजद में शामिल हो गए हैं जदयू के पूर्व एमएलसी अनुज कुमार। जी हां, जदयू के पूर्व एमएलसी रहे अनुज कुमार ने गुरुवार को राजद का हाथ थाम लिया है, वो राजद में शामिल हो गए हैं। और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में अब काम करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार से नफरत करते हैं, बिहार की जनता बदलाव चाहती थी लेकिन चोरी की आदत उनकी छूटी नहीं है। 2012 में पत्तल खींचा, 2015 में राजद को धोखा दिया और ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने की मैंने घोषणा की थी। तो वहीं बीजेपी ने 19.5 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिली है। 15-15 लाख रुपया देने की बात बीजेपी ने भी कही थी, लेकिन वो भी नहीं आए। और तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी जी भाषण में कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अब सब बेच रहे हैं। लालू जी कहते थे कि धीरे बोलिए नहीं तो नस फट जाएगा। यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है, यह कीमत अब नीचे नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए अब महंगाई अब डायन नहीं बल्कि महबूबा हो गई है। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि काम कर रहे हैं, यहां की जनता अब बता रही है कि कितना काम हुआ है। तो अब जनता को सवाल करना चाहिए कि 19 लाख नौकरी उन्हें कब मिलेगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि विधानसभा में जिस विधेयक के पास कराने पर जबरदस्त बवाल हुआ था, नीतीश सरकार ने उस सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को ही अब लागू कर दिया है। जी हां, बिहार विधानसभा में जिस विधेयक को पास कराने को लेकर भारी बवाल हुआ था और स्पीकर को बंधक बनाए जाने से लेकर विपक्षी विधायकों की विधानसभा पार्टियों में जबरदस्त पिटाई देखने को मिली थी, उस विधेयक को ही अब सरकार ने कानून के शक्ल में लागू कर दिया है। जी हां, बिहार में सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को लागू कर दिया गया है और गृह विभाग ने इसे लागू करने से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। और आपको बता दें कि बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस बल अब किसी भी संदिग्ध की तलाशी के साथ साथ जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार भी अब रखेगी और बीएसएफी को कई तरह के विशेष अधिकार इस कानून के तहत दिए गए हैं। विशेष सशस्त्र पुलिस अब किसी भी संदिग्ध की तलाशी ले सकेगा और उसके गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई के लिए उसे संबंधित थाने को सौंप देगा। हालांकि राज्य सरकार ने फिलहाल 2 महत्वपूर्ण जगहों पर ही विशेष सशस्त्र पुलिस बल को तैनात करने का निर्णय लिया है, लेकिन आने वाले वक्त में राज्य के अन्य हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पुलिस बल को दी जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने यह विधेयक बिहार सैन्य पुलिस यानी कि बीएमपी को स्वतंत्र अस्तित्व देने के लिए पारित कराया था और इसे लेकर विधानसभा में भारी बवाल भी हुआ था। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला और सरकार को बताया 76 घोटालों का सरताज। जी हां, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर ट्वीट करके अब हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि 76 घोटालों की सरताज सरकार में भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, अव्यवस्था, बदहाली और जनता की समस्याओं के प्रति बेपरवाही आसमान पर है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि सरकार ने दिखाने को एक काम नहीं किया है पर गिनाने को 1000 बहाने हैं। नीतीश जी का बस चले तो पिछली सरकारों पर क्या, पौराणिक पात्रों पर भी अपनी शिथिलता का दोष मढ़ दें।
तो इधर अगर अब चुनाव में राजद की जीत हो जाती है तो न केवल पार्टी में बल्कि अब उनके परिवार में जारी राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाई में भी तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी हो जाएगा और तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब बिहार में पड़ती रह गए खेतों पर भी मिलेगा मुआवजा। जी हां, बड़ी खबर है कि बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण अब जो खेत पड़ते रह गए हैं उन पर भी बिहार सरकार किसानों को मुआवजा देगी और कृषि विभाग ने राज्य के ऐसे 30 जिलों को चिन्हित कर लिया है जहां अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में फसल नहीं लग पाई है। और उनके मुताबिक पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण फसल की क्षति हुई है। वहीं कृषि विभाग ने मुआवजा देने के लिए कुछ शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक वैसी प्रति भूमि जिस पर पिछले 3 वर्षों में फसल लगाए हों उसी खेत के इस साल प्रति रहने पर मुआवजा मिलेगा। यानी कि 3 वर्षों तक जिस खेत में फसल लगाया गया है उसी खेत पर मुआवजा मिलेगा। और कृषि विभाग की तरफ से फसल क्षति के लिए अब मुआवजे की राशि भी निर्धारित कर दी गई है। वर्षा पर आश्रित रहने वाले फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। शाश्वत फसल गन्ना सहित के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा और प्रति भूमि के लिए भी 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान प्रति किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर ही दिया जाएगा। ये अनुदान सभी प्रभावित रैयत और गैर रैयत किसानों को भी दिया जाएगा। तो इधर लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी गोली मारने वाली टिप्पणी पर चुनावी मंच से ही जवाब दे दिया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर कह दिया है कि हम किसी को काहे गोली मारेंगे, आप तो अपने मर जाओगे। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश सरकार के विसर्जन की बात कही थी मगर उन्होंने इसका गोली मारने से मतलब निकाल लिया है। दरअसल तारापुर में रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने ठेठी अंदाज में नीतीश कुमार को जवाब दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार का हमने कहा कि विसर्जन हो रहा है और विसर्जन का मतलब निकाल लिया कि हमको मारने के लिए बोला है लालू यादव। अरे हम काहे किसी को गोली मारेंगे, वो तो अपने मर जाएगा। लालू यादव ने कहा कि मैं विसर्जन करने आया हूं और कहा कि तेजस्वी ने तो कचूमर निकाल ही दिया है और सभी एकजुट होकर वोट कीजिए। बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, यहां बेरोजगारी है और नीतीश कुमार अब डर गए हैं।